हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेलनेस विद होमियो वेलनेस क्लिनिक। मेरा नाम शगुफ्ता करीमी है और मैं एक होलिस्टिक प्रैक्टिशनर हूँ। और आज भी मैं हमेशा की तरह आपके साथ एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो शेयर करना चाहूँगी जिसका नाम है क्लोरीन एक्सेसेस। जी, क्लोरीन आपने नाम तो सुना होगा, राइट? बहुत कॉमन सा नाम है, बट होता क्या है ये क्लोरीन? सो बेसिकली क्लोरीन एक केमिकल है, एक गैस है जो हमारे साइंस के पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करती है और इन एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर्स येलो ग्रीन गैस की तरह दिखती है। नाउ क्लोरीन हमें कहाँ कहाँ मिलता है? एक कॉमन कंसेप्शन है कि चलो क्लोरीन मतलब ब्लीच, राइट? लेकिन क्लोरीन बहुत सारी चीज़ों में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले एज अ डिसइंफेक्टेंट वो ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ होता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट इन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ होता है, फीमेल सैनिटरी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होता है, या फिर सिंपली सैनिटेशन का प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन के लिए फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड सीवेज वगैरह के पर्पज से। तो एज अ डिसइंफेक्टेंट ये इन जगहों पे यूज़ होता है। इसके अलावा टूथपेस्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फॉर टीथ वाइटनिंग के पर्पस के लिए। इसके अलावा फूड की बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर के अलावा जो टेबल सॉल्ट है उसमें भी ये सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो हम ब्रेड्स वगैरह कंज्यूम करते हैं तो उसका जो फ्लावर यूज़ होता है, फ्लावर एंड शुगर, उनको भी ब्लीच करने के लिए क्लोरीन यूज़ होता है, या फिर सिंपली कॉफ़ी को डीकैफिनेट करने के लिए भी कमर्शियली यूज़ होता है। तो ये सारे जगहों पे हमें क्लोरीन मिलता रहता है। नाउ कभी सोचा है कि जब हम इतनी सारे सोर्सेज से क्लोरीन को कंज्यूम कर रहे होते हैं, चाहे हम इंजेस्ट करें, चाहे हम इनहेल करें, चाहे हम एब्जॉर्ब करें अपनी स्किन से, तो क्या होगा? उससे क्लोरीन एक्सेसेस हो जाएंगे। और अगर क्लोरीन एक्सेसेस होंगे तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी? क्लोरीन एक्सेसेस की वजह से सबसे पहले तो हमारा जो स्टमक एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसके लेवल्स रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन अफेक्ट होगी। और ये गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देता है, बिकॉज डिसइंफेक्टेंट होता है, तो जितने भी हेल्थी और बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हमारे गट में होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, उनको भी ये किल कर देता है। तो वो हमारी स्टमक हेल्थ, गट हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट होती है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज बहुत कॉमन हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें प्लैक फॉर्मेशन होती है। प्लैक क्या होता है? फैटी सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स में की वॉल्स के अंदर की तरफ डिपॉजिट हो जाते हैं और वॉल्स को नैरो कर देते हैं, ब्लड वेसल्स को नैरो कर देते हैं। इसके अलावा कैंसर, अनीमिया, ये सारे हेल्थ इश्यूज भी नज़र आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मिसकैरेजेस भी अनफॉर्चुनेटली देखे गए हैं फ्रॉम क्लोरीन एक्सेसेस। शिंगल्स एंड हाइव्स भी बहुत कॉमन है। हाइव्स जो स्किन रिएक्शंस होते हैं, और शिंगल्स भी जो वायरल रिएक्शंस होते हैं, स्किन रिएक्शंस होते हैं जो किसी वायरस की वजह से होते हैं, तो वो भी क्लोरीन एक्सेसेस की वजह से नज़र आते हैं। सो ये सब तो हो गए प्रॉब्लम्स, लेकिन अब आपके साथ एक फन फैक्ट शेयर करना चाहूँगी, और वो ये है कि अगर आप किसी भी क्लोरीनेटेड वाटर के टब में 20 मिनट तक बैठें, तो वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आपने 8 ग्लासेस ऑफ क्लोरीनेटेड वाटर कंज्यूम किया। जी हाँ, इतना ज़्यादा। तो इमेजिन करें अगर आप पूल के अंदर घंटों बैठे हैं, आवर्स के लिए बैठे हैं, तो कितना क्लोरीन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट? तो चलो, ये तो प्रॉब्लम्स होगी, अब इनका सोल्यूशन भी होना चाहिए, राइट? तो सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप क्लोरीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेशली। तो जितना पॉसिबल हो उतना अवॉइड करें, या ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें, जैसे आप होममेड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाएं यूजिंग विनेगर, बेकिंग सोडा वगैरह, तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लोरीन अपने जो शॉवर है बाथ लेने का, उसमें आप क्लोरीन फिल्टर्स लगाएं विद बॉल डिवाइस। क्लोरीन फिल्टर विद बॉल डिवाइस से क्या होता है कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं। एड्जॉर्ब क्या होता है? नॉट एब्जॉर्ब, एड्जॉर्ब। एड्जॉर्ब क्या होता है कि वो स्टिक कर जाते हैं, पानी में से निकल के वो एक ख़ास डिवाइस के अंदर स्टिक कर जाते हैं, ताकि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन ना मिले और आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग सप्लीमेंट्स। तो
एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन ए, ये सारे बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंड सेलेनियम जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिस्प्लेसिंग क्लोरीन फ्रॉम योर बॉडी। तो क्लोरीन को वो डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आप क्लोरीन अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं या उसके अमाउंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है? चलिए आज की टिप्स यहाँ पे ख़त्म हुई। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हों, कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज़ डोंट हेसिटेट टू शेयर एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रीड देम। और अगर आपको मेरा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकें। ठीक है? चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप टू सी यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड डू कीप मी इन योर प्रेयर्स टू। टेक केयर।